पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार के मधुबनी में हुए नरसंहार को लेकर के पूरे देश में बिहार सरकार की जगहसाई हो रही है कि आखिरकार कैसे हथियारों से लैस होकर के 30 से 40 लोग आते हैं, 5 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और 5 लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने के बाद भी जब अपराधियों का मन नहीं भरता तो हंसुए से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। आखिरकार इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। और तो और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का जैसे ही नाम आया है उससे और खलबली मच गई है। बीते कुछ दिनों से लगातार बिहार की राजनीति इसे लेकर के गर्म थी। मीडिया इसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता था और जब विपक्ष के नेताओं का इसके ऊपर रुझान बढ़ा तो गोदी मीडिया को होश आया कि इस नरसंहार के बारे में बात होनी चाहिए। आखिरकार बिहार के मधुबनी में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में होली के दिन एक ही जाति के 5 लोगों की निर्मम हत्या पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड के बाद फिर बिहार में जातीय संघर्ष शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 6 महीने पहले तालाब में मछली मारने को लेकर गैबीपुर गांव के दबंगों और महमदपुर गांव के पीड़ित परिवार के बीच जो विवाद शुरू हुआ था उसका इतना रक्त रंजित अंत होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। इस विवाद में महमूदपुर गांव के संजय सिंह और गैबीपुर गांव के मुकेश साफी ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एक तरफ जहां संजय सिंह ने गैबीपुर गांव के प्रवीण झा समेत गांव के अन्य 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, वहीं मुकेश साफी ने संजय सिंह समेत महमूदपुर गांव के अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। संजय सिंह इस मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। आरोप है कि होली के दिन प्रवीण झा ने हथियारों से लैस अपने 30-40 समर्थकों के साथ महमूदपुर गांव पर हमला बोल दिया और हत्याकांड को अंजाम दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज तक की पड़ताल में यह सामने आया कि इस गांव में साल 1933 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। तब अभी के हत्याकांड में जान गंवाने वाले महंत रुद्र नारायण दास के पिता की हत्या हुई थी। दावा है कि इसके बाद में भी अभी के हत्याकांड में अपने 3 बेटों को खोने वाले बीएसएफ में रहे सुरेंद्र सिंह ने गांव के 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जो मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। मृतक रुद्र नारायण की मां से भी पिछले हत्याकांड से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब गांव के ही लोग थे, अब उन्हें कुछ याद नहीं, लेकिन अभी वो बोल रही थी कि कुछ स्थानीय लोगों ने आकर हमें रोक दिया और 28 साल पहले की घटना से जुड़े सवाल न पूछने का दबाव बनाया। वहां मौजूद लोग उस पुरानी घटना के जिक्र पर गुस्से में नजर आए और दावा करते रहे कि दोनों घटनाओं का कोई रिश्ता नहीं है। महंत की पत्नी ने बताया कि उनको झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस हत्याकांड में एक बीएसएफ के जवान राणा प्रताप सिंह की भी मौत हुई है। उनकी बेटियों ने भी बताया कि घटना के दिन उनके पिता घर पर ही मौजूद थे, तभी झगड़े की आवाज आई। आवाज सुनकर वो झगड़ा सुलझाने गए कि 5 मिनट में ही गोलियों की आवाज आने लगी। जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि सभी लोगों को गोलियां लगी हुई थी। उनके शरीर पर कई जगहों पर कट के निशान थे, लेकिन घटनास्थल पर कोई लाश भी उठाने वाला नहीं था। पुलिस भी 4 घंटे बाद पहुंची, जबकि पुलिस को ही पहले कॉल कर दिया गया था। राणा प्रताप के बेटियों ने
किसी भी तरह की पुरानी लड़ाई से इनकार किया। उनकी मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा मिले, साथ ही सरकार उनकी पढ़ाई और नौकरी का इंतजाम करे। पीड़ित परिजनों की शिकायत है कि घटना से काफी पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस हत्याकांड के कई घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस हत्याकांड को लेकर सबसे पहले नीतीश कुमार सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अपनी आवाज उठाई और इसे नरसंहार करार दिया। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बिहार को निकम्मा बताया है और इस पूरे हत्याकांड में पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत की बात भी कही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नरसंहार है। मैं पीड़ित परिवार की बातें सुनकर हैरान हूं कि घटना कैसे हुई। पूरे गांव में डर का माहौल है। हत्या के बाद भी शरीर को काटा गया। इस नरसंहार में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। रावण सेना चलाने वाले प्रवीण झा को पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा का संरक्षण मिला हुआ है। मधुबनी हत्याकांड का मामला बेहद पेचीदगियों से भरा नजर आ रहा है। गांव में कोई भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। पीड़ित परिवार आरोपियों के परिजनों ने आज तक से बातचीत में एक बार भी किसी तरह के जातीय संघर्ष का जिक्र नहीं किया। हालांकि उनकी बातचीत से आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई साफ झलकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों ही पक्षों के लोग आपराधिक छवि के रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये नरसंहार बिहार के मधुबनी में हुआ। इस नरसंहार से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जब उन सारे सवालों को लेकर के एडीजी से इसके लिए सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी है संजय झा, उसकी गिरफ्तारी कहां से आई हुई है, तो इस छोटे से एक वीडियो ने बिहार सरकार की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डालिए। प्रवीण झा की गिरफ्तारी कहां से हुई है? प्रवीण झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि महज 12 सेकंड का ये वीडियो, जब पत्रकार ने एडीजी से सवाल पूछा कि आखिरकार आपने कहां से गिरफ्तार किया है जो मुख्य आरोपी है, तो किस तरीके से इनकी जुबान जो है लबलबाई है, कैसे जुबान लड़खड़ा गई ये बताने पे कि आखिरकार हमने कहां से गिरफ्तार किया है। क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार ये दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के संरक्षण में ये मुख्य आरोपी मौजूद है और इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। होली के कुछ दिन बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जब तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलकर के लौटते हैं तो कई सारे सवाल तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। नीतीश कुमार जी, उनकी पुलिस टीम, कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की। चाहे डीएम साहब हो। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में, कितने उन्हीं की जाति के लोग हैं, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और हंसी की बात है कि मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी पुलिस पर है। ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्री हैं,
आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और इतनी दर्दनाक घटना हुई कल, तो हम लोगों का जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, कई गोलियां मार करके, उसके बाद जो नेपाल का जो भुजाली जो होता है खुखड़ी, उससे जो है पेट काट के, अतरी निकाल के, गला काट के, रौंद के 4 घंटे बाद जो है पुलिस आती है, बल्कि केवल 3 से या 4 किलोमीटर ही दूर वहां थाना है जो मोहम्मदपुर गांव से बेनीपट्टी में, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। और आप देखिएगा कि अब तक उस परिवार को वहां सुरक्षा नहीं दी गई है। और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है, जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इस नरसंहार को लेकर के बिहार सरकार को, यानी कि बीजेपी शासित राज्य में जो सरकार पिछले दरवाजे से चल रही है, उसे आड़े हाथ लिया है और एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार बिहार में ये जो नरसंहार चल रहा है, इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, सिर्फ मामले में लीपापोती की कोशिश क्यों की जा रही है। इसमें पुलिस अधिकारियों को पहले से बता दिया गया था, तो 5 लोगों की जान को बचाया क्यों नहीं गया? हत्याकांड के कई घंटों बाद पुलिस वहां क्यों पहुंची? उन अधिकारियों के ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए। तो जांच उस चीज की भी होनी चाहिए जिस पर विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी यादव लगातार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बीजेपी नेता के संरक्षण में मुख्य आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया और तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा किया, तो बिहार की राजनीति के साथ साथ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार में भी हड़कंप मच गया है। मधुबनी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।